शहाबुद्दीन की विरासत का दबाव या फिर सियासी मजबूरी। राज्यसभा की रेस में हिना शहाब का नाम आगे आने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में हो रही सियासी शतरंजबाजी के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में सियासी पारा राज्यसभा चुनाव को ले चढ़ा हुआ है। 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसको ले 16 मार्च को चुनाव होना है। एनडीए व महागठबंधन दोनों तरफों में काफी चहलकदमी देखी जा रही है। 4 सीटें तो यहाँ साफ तौर पर दिख रही है कि एनडीए के हिस्से में जाएगी, लेकिन 5वीं सीट किसके कब्जे में जाएगी, इसको ले घमासान मचा हुआ है। इस बीच आरजेडी के अंदर खाने में 5वीं सीट को हर हाल में काबिज करने की बातें चल रही है और हिना शहाब का नाम सबसे आगे लाया जा रहा है। उनके नाम की चर्चा होने के साथ ही कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के भी हो रही है। क्या है पूरी रणनीति हिना शहाब को सामने लाने के पीछे, हम टू द पॉइंट तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जो चुनावी गणित है वह समझना जरूरी है। दोस्तों 5 में से 4 सीटें तो साफ है कि एनडीए के खाते में है। 1 सीट इंडिया महागठबंधन हासिल करने की कोशिश कर रही है। पहले फॉर्मूले को समझिए और इसके बाद आगे की बातें होंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। एआईएमआईएम के पास 5 हैं और बीएसपी के पास 1 है। राज्यसभा चुनाव में 1 सीट जीतने के लिए 41 एमएलए की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से 4 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। उसके बाद भी 38 विधायक बचते हैं। 38 विधायक जब बचते हैं तो मात्र 3 विधायक की और आवश्यकता है 5वीं सीट के लिए एनडीए को, यानी 41 हो जाएगी। दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन के पास कुल 35 एमएलए हैं। अगर कांग्रेस, वाम दल, आईपी गुप्ता का पूरा समर्थन मिलता है, तब भी 6 विधायकों की आवश्यकता होगी। ऐसे में 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास है और 1 बीएसपी के पास है, जिसका समर्थन लेने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। आईपी गुप्ता व एआईएमआईएम को मनाने की पूरी कोशिश चल रही है। दोस्तों विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी कोशिश में थी कि वह महागठबंधन में शामिल हो। इसके लिए कई तरह के प्रस्ताव भी आरजेडी परिवार को दिए गए थे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। एआईएमआईएम अकेले मैदान में उतरी और 5 सीटें जीत ली। अब उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी
कि कई बड़े नेताओं का बयान भी इस मामले को लेकर आ चुका है और राजनीतिक व सामाजिक समीकरणों का हवाला दिया जा रहा है। इस बीच आरजेडी की ओर से हिना शहाब का नाम सबसे पहले पंक्ति में रखा जा रहा है। दोस्तों, क्या है आरजेडी की रणनीति, आप समझ लीजिए टू द पॉइंट। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हिना शहाब का नाम काफी सुर्खियों में है और आरजेडी की इस रणनीति पर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है। सीवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बड़ी चुनौती इस समय आरजेडी के पास है। जो राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं, जो जानकार कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि हिना शहाब को सामने लाने के पीछे एक बड़ी रणनीति आरजेडी की है। राज्यसभा में हिना शहाब की उम्मीदवारी सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि चुनावी गणित और सामाजिक समीकरणों का बड़ा दांव भी बताया जा रहा है। जानकार साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ राज्यसभा सीट का ही नहीं, बल्कि उस राजनीतिक समीकरण का भी मामला है जो आरजेडी के लिए भविष्य की दिशा तय कर सकता है। जानकारों का कहना है कि शहाबुद्दीन का प्रभाव एक वक्त में सिवान की सियासत से लेकर पटना तक काफी था। उनकी काफी पकड़ हुआ करती थी राजनीति में। मुस्लिम वोट बैंक बना रहे और एक संदेश जाए मुस्लिम समाज के बीच, जिसको ले आरजेडी यह काम कर रही है। दोस्तों, आरजेडी अगर सच में हिना शहाब को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी समर्थन करेंगे। कई बयान अख्तरुल इमान का आ चुका है। वे खुद मीडिया के सामने कह चुके हैं कि AIMIM अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए धर्म संकट की घड़ी भी दिख रही है। वे समर्थन करेंगे हिना शहाब को या नहीं, यह तो समय तय करेगा, लेकिन हिना शहाब का नाम आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी संबंधित राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।